हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी पे एक बार फिर से। दोस्तों, कल हमने जो टॉपिक लिया था वो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज उससे आगे मैं अपना तीसरा लेक्चर शुरू कर रहा हूँ और आपको आज टॉपिक दे रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की मैंने पूरी वीडियो आपके लिए रेडी की है और आपको मैं दे रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, इससे समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को तो आप समझते ही हैं कि एक पार्टनर जब अपनी फर्म से अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए या कोई फंड लेके जाता है तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। ये हम पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, ड्राइंग में हमको दिक्कत नहीं है। समझना है हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को वन बाय वन हम समझते जाएंगे और ये टॉपिक यहीं पूरा करेंगे हम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को देखिए किस तरह से करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो तरीके से होती है। एक होती है रेगुलर ड्राइंग, एक होती है इरेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग क्या है? जब कोई पार्टनर फर्म से एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स इंटरवल पे निकालता है तो उसको हम रेगुलर ड्राइंग कहते हैं। इरेगुलर ड्राइंग क्या है कि इरेगुलर ड्राइंग का मतलब है कि ना तो टाइम फिक्स है ना पैसा फिक्स है। जब जितनी ज़रूरत होगी उतने निकाल के ले गए और जब ज़रूरत पड़ी तब ले गए। मीन कोई टाइम पीरियड नहीं फिक्स है ना ही अमाउंट फिक्स है, तो वो एक इरेगुलर ड्राइंग है। तो देखिए मैंने लिखा भी है आईओडी के लिए टू मेथड कौन कौन से हैं, रेगुलर ड्राइंग और इरेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग क्या है? फिक्स अमाउंट पर मंथ एट फिक्स इंटरवल। इरेगुलर ड्राइंग अमाउंट इज नॉट फिक्स और टाइम इज नॉट फिक्स और बोथ नॉट फिक्स। अब अगर रेगुलर ड्राइंग है तो रेगुलर ड्राइंग के लिए देखो बहुत शॉर्टकट तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान रखना। एग्जाम के लिए छोटा सा क्वेश्चन अगर आएगा एक दो नंबर में तो आप डायरेक्ट कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि एक पार्टनर है, वो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एक फिक्स अमाउंट निकाल रहा है और पूरे साल ये चलता है, तो ये फिक्स अमाउंट हो गया, फिक्स टाइम हो गया, तो ये रेगुलर ड्राइंग के अंदर आएगा। और अगर ये बिगिनिंग में दिया है तो आप 6.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर दीजिए। अगर वो हर महीने मिड में निकाल रहा है, मतलब 15 तारीख को निकालता है, तो आप 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर दीजिए। और अगर वो एंड में निकाल रहा है तो 5.5 मंथ का इंटरेस्ट आप चार्ज कर देंगे। रेगुलर ड्राइंग के लिए 3 बातें याद रखेंगे। अगर ड्राइंग अमाउंट में फिक्स है और डेट में फिक्स है और फुल ईयर कंटिन्यू चलती है तो वो रेगुलर ड्राइंग है। रेगुलर ड्राइंग के केस में अगर वो फर्स्ट डेट पे पैसा निकाल के ले जाता है तो 6.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर वो मिड में लेके जाता है तो 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर वो 5.5 लगाएंगे अगर वो एंड में निकालता है। अब ये मैं जो आपको दे रहा हूँ ये कैसे दे रहा हूँ, इसको कैसे जस्टिफाई करें कि ये सही है या नहीं है, कि आप कैसे याद करें, तो इसका आपको आंसर आगे मिल जाएगा इसी क्लिप में। देखते रहिए। तो देखो, रेगुलर ड्राइंग के लिए मैंने आपके लिए एक एग्जांपल ड्रॉ किया है। इसको मैंने आपको कई तरीके से करके दिखाया है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं रेगुलर ड्राइंग का। पी क्यू आर were partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:1. They withdraw following amount in the manner given below. अब देखो, P ने विड्रॉ किया है 1500 रुपए पर मंथ इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। अमाउंट फिक्स हो गया, टाइम फिक्स हो गया। Q ने विड्रॉ किया 2000 रुपए पर मंथ एंड में हर मंथ। R ने विड्रॉ किया 1000 रुपए पर मंथ, वो भी मिड में। तो पहले मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करके दिखाया है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आगे का क्वेश्चन, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैसे सॉल्व करेंगे देखो। सबसे पहले व्हेन ड्राइंग इज मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू मंथली ड्राइंग इंटू रेट इंटू 6.5 जो मैंने आपको बताया यहाँ पर। तो देखो पी ने 1500 रुपए निकाले थे, सॉल्व कर देते हैं। 1500 इंटू रेट इंटू 6.5, 975 रुपए आंसर आ गया। क्यू के लिए आते हैं। क्यू ने 2000 रुपए एंड में निकाले हैं, रेट 10% ही है। यहाँ देखिए, व्हेन ड्राइंग इज मेड इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, क्या करेंगे, आईओडी इज इक्वल टू मंथली ड्राइंग इंटू रेट इंटू 5.5, 2000 इंटू 10% इंटू 5.5, 1100 रुपए आंसर आ गया। आर के लिए आइए। आर ने 1000 रुपए निकाले हैं हर महीने मिड में, यानी 15 तारीख को। कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। When drawing is made in the mid of every month, IOD is equal to monthly drawing into rate into 6, 1000 इंटू 10% इंटू 6, 600 रुपये आंसर आ गया। अब कैसे जस्टिफाई करें,
सर ने तो बता दिया 6.5 लगा दो, 5.5 लगा दो, 6 लगा दो और आंसर आ जाएगा। इसको जस्टिफाई कैसे करें? तो देखो इसके लिए मैंने जस्टिफाई करने के लिए इंटरेस्ट मेथड से यही क्वेश्चन किया है। आगे इंटरेस्ट मेथड भी आपके को सिखाना है। क्रॉस चेकिंग के लिए देखो इंटरेस्ट मेथड से किया है। अब इंटरेस्ट मेथड से देखो, पहले वाले के लिए मैंने करके दिखाया है, जो 2000 रुपये निकालता है, सॉरी 1500 रुपये निकालता है, और कब निकालता है? इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। यही था 1500 रुपये इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। पी विड्रॉ 1500 पर मंथ इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो देखो कैसे किया है मैंने। पी ने 1 अप्रैल को 1500 रुपये निकाले। देखो यहां से कितना टाइम बचा था फाइनेंशियल ईयर एंड होने में। हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को एंड हो रहा है, मैं मान के चल रहा हूं ये फॉर्म फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चलती है। तो 1 अप्रैल को अगर एक ड्राइंग होगी तो वो पूरे 12 महीने के लिए होगी 31 मार्च तक। 1 मई को जो ड्राइंग होगी वो 11 महीने के लिए होगी। 31 मार्च को देखना है, डेट ऑफ ड्राइंग से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम है। 1 जून को जो ड्राइंग होगी वो 10 मंथ के लिए होगी एंड सो ऑन। यहां पर मैंने डेट ऑफ ड्राइंग से कितने मंथ बचे थे ये लिख दिए, 12, 11, 10, 9, 8 एंड सो ऑन लास्ट तक। 1 मार्च को जो ड्राइंग होगी वो सिर्फ 1 महीने के लिए होगी। अमाउंट का टाइम अमाउंट फिक्स है 1500 हर महीने। रेट फिक्स है, तो ये देखिए 1500 इंटू 10% इंटू ये पूरे 12 महीने के लिए, तो 12/12 कर दिया, 150 आ गया। ये 11 महीने के लिए 11/12 कर दो, ये आ गया। यहाँ पर 10/12 कर दो, यहाँ पर 9/12 कर दो, यहाँ पे 8/12 कर दो एंड सो ऑन। आपके ये आंसर आने लगेंगे। पूरे साल की हर ड्राइंग पे हमने अलग अलग इंटरेस्ट चार्ज कर लिया कि इस महीने के लिए इतना इंटरेस्ट, इस महीने के लिए इतना इंटरेस्ट, और पूरे साल की इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया 975। और यही आंसर हमने जो अपने शॉर्टकट से किया उससे भी सेम आया 975। तो यहाँ पर ये मेथड जस्टिफाई हो जाता है। अगर आप और क्रॉस चेकिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके लिए भी कर लीजिए। ये कब है? इज मेड इन द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो देखो यहाँ पर इसमें जो पहली ड्राइंग होगी वो 30 अप्रैल को होगी, तो यहाँ से टाइम कितना बचेगा? 11 महीने का टाइम बचेगा। यहाँ 10, यहाँ से 9, और जो ये लास्ट ड्राइंग होगी ये 31 मार्च को होगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0 आएगा। बाकी सारा काम सेम। मिड वाले में यहाँ 15 अप्रैल को पहली ड्राइंग होगी, तो जो टाइम बचेगा वो 11.5 बचेगा। यहाँ 10.5 एंड सो ऑन। और जो लास्ट ड्राइंग होगी वो 15 मार्च को होगी, तो 0.5 मंथ के लिए ये ड्राइंग होगी। बाकी सारा काम सेम है, आप कर लेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ मैंने आपको बताया कैसे। एक और तरीका है जो बुकों में अक्सर दिया होगा और आपको स्कूल में अगर पढ़ा भी होगा, तो टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग। इस मेथड को भी यूज करके आप इन मंथ की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो मैंने आपको ये मंथ दिए हैं इनको जस्टिफाई कर सकते हैं कि 6.5, 5.5 और 6 कैसे आता है। तो देखो यहाँ पर 1 अप्रैल को जो ड्राइंग हुई वहां से कितने महीने का टाइम बचा था? 12 महीने का। 1 मार्च को जो ड्राइंग हुई वहां से कितने महीने का टाइम बचा था? 1 महीने का। तो टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग 12 मंथ, टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग 1 मंथ। इसका अनदर मेथड क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू मंथली ड्राइंग प्लस इंटू रेट इंटू टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो देखो 1500 इंटू 10% इंटू 12 प्लस 1 अपॉन 2। तो 12 प्लस 1 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6.5 आ जाएगा अगेन। तो यहाँ से फिर से आंसर कितना आ जाएगा? 97। तो 3 तरीके से मैंने आपको करके दिखा दिया। इस तरह से क्वेश्चन करना है, लेकिन अगेन एग्जाम के लिए आप वही शॉर्टकट याद कर लीजिए। 6.5, 6, 5.5, इन 3 को आप एग्जाम में याद करके लेके जाइए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इर्रेगुलर मेथड की तरफ। अब मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि इर्रेगुलर मेथड क्या है, जहां पर टाइम फिक्स ना हो, अमाउंट फिक्स ना हो, या दोनों ही फिक्स ना हो, तो इर्रेगुलर मेथड लगेगा। इर्रेगुलर मेथड को कैसे करना है, पहले एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एस अ पार्टनर ऑफ फर्म विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ऑन द रेस्पेक्टिव डेट्स। क्या क्या डेट्स हैं? देखो 15 अप्रैल को 5000 रुपये, 1 जून को 3000 रुपये, 1 अगस्त को 10,000 रुपये, 1 दिसंबर को 1500 रुपये, 15 मार्च को 4000 रुपये। ना कोई टाइम फिक्स ना कोई अमाउंट फिक्स। कैसे करेंगे? तो इसके लिए 2 मेथड है, इंटरेस्ट मेथड और कंपाउंड मेथड। दोनों मेथड से मैं आपको सिखाऊंगा।
कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम इंटरेस्ट एंड प्रोडक्ट मेथड। दोनों मेथड हमारे हो गए, कंपाउंड या प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मेथड से आगे बढ़ते हैं। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% पर एनम। तो देखो पहले मैंने आपके लिए प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व किया है, तो प्रोडक्ट मेथड से करने के लिए क्या करेंगे, आसानी से समझ में आ जाए इसके लिए मैंने ये वर्किंग की। देखो सीरियल नंबर 5 ड्राइंग है, 1 2 3 4 5। कौन कौन सी डेट पे, 15 अप्रैल को, 1 जून को, 1 अगस्त को, 1 दिसंबर को, 15 मार्च को। अगेन हर ड्राइंग से आप फाइनेंशियल ईयर के एंड तक का टाइम देखो कितने मंथ हो रहे हैं। तो पहली जो ड्राइंग होगी 15 अप्रैल को, यहाँ से फाइनेंशियल ईयर एंड होने में भी कितना टाइम है, 11.5 मंथ। 1 जून से 10 मंथ, 1 अगस्त से 8 मंथ एंड सो ऑन। अमाउंट ये है। अब प्रोडक्ट मेथड में क्या करेंगे, मंथ इनटू अमाउंट, इनका प्रोडक्ट निकाल लीजिए। ये सारे प्रोडक्ट आ गए, ए इंटू बी। ये प्रोडक्ट आने के बाद इसका फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12 कर दीजिए। एक बात और, अगर यही कैलकुलेशन हमको डेज में दी होती, यहाँ 15 अप्रैल की जगह दिया होता 28 अप्रैल, 12 जून, 20 अगस्त, 6 दिसंबर और 20 मार्च, इस तरह से, तो ये जो मैंने डेज, ये जो मंथ की कैलकुलेशन की है, ये कैलकुलेशन काय में होती, फिर डेज में होती। फिर डेज का अमाउंट से मल्टीप्लाई करते तो प्रोडक्ट आता। प्रोडक्ट आने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/365 कर देते, क्योंकि अभी हमारा क्वेश्चन मंथ में चल रहा है, तो मैंने एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 से डिवाइड किया है। यही क्वेश्चन अगर डेज में चलेगा तो यहाँ पर हम 365 से डिवाइड करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 175,500। अब देखो 175,500 इंटू 15% इंटू 1/12, आंसर आ गया 2193.75। 175,500 इंटू 15% अपॉन 2193.75। और ठीक है बच्चों, आगे बढ़ो। इसी को अगर हमें इंटरेस्ट मेथड से करना हो तो देखो इंटरेस्ट मेथड से क्या रहेगा, 15 अप्रैल को पहली ड्राइंग हुई 5,000 रुपए की, कितने महीने के लिए, 11.5 महीने के लिए। तो 5,000 इंटू 15% इंटू 11.5/12, पहली ड्राइंग का ये इंटरेस्ट आ गया। दूसरी का 3,000 रुपए है, 15% के रेट से, कितने महीने के लिए, 10 महीने के लिए, ये इंटरेस्ट आ गया। इस तरह से सारे इंटरेस्ट इंडिविजुअली हमने कैलकुलेट किए, उसके बाद इनका टोटल किया, ये अमाउंट मैच कर गया। तो इस तरह से दोनों मेथड हैं, इंटरेस्ट मेथड और प्रोडक्ट मेथड। इन दोनों से हमें क्वेश्चन आना चाहिए। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इसके लिए। वो क्या है, अगर क्वेश्चन में टाइम मेंशन नहीं है, इफ टाइम इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है पर एनम में, तब इस बात का बहुत ध्यान रखना कि हमको जो ड्राइंग चार्ज करनी है वो 6 मंथ के लिए करनी है। एग्जाम्पल, ए पार्टनर ऑफ फर्म विड्रू 10,000 रुपए इन अ ईयर, पूरे साल में उसने 10,000 रुपए निकाले। अब कुछ नहीं पता कब निकाले, कौन सी डेट पे निकाले, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 18% पर एनम। इस पे ध्यान देना बहुत एग्जाम में। तो क्या करेंगे, तो हम 18% पर एनम है, हम एज्यूम कर लेंगे कि ये 10,000 रुपए इसने साल के बीच में निकाले, यानी 1 अक्टूबर को, और अगर कैलेंडर ईयर में कैलकुलेशन हो रही है तो 1 जुलाई को। तो 6 मंथ की हम इंटरेस्ट लगाएंगे, तो 10,000 इंटू 18% इंटू 6 महीने, 900 रुपये आ गया। दूसरी बात, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन इन पर एनम देन टाइम फैक्टर विल बी इग्नोर एंड फ्लैट इंटरेस्ट विल बी चार्ज। अब अगर यही क्वेश्चन है और यहां पर होता कि उसने 10,000 रुपये विड्रॉ किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18%, ये पर एनम ना दिया होता तो क्या करते, तो 10,000 इंटू 18%, 1,800 रुपये सीधा निकाल देते, टाइम को हम इग्नोर कर देंगे। ठीक हो गया, इस तरह से हमको करना है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं जब भी लाइव आऊंगा आप मुझे तब भी बता सकते हैं। कुछ और बातें हैं, ये मैंने डीके गोयल सर की बुक के कुछ स्क्रीनशॉट्स आपके सामने रखे हैं, इन पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो देखो ये क्या है, कैलकुलेट फॉर एवरेज पीरियड, ये वही हो गया मंथली, सेकेंड टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, इफ ड्राइंग ऑफ रेगुलर एंड मेड एवरी मंथ, ये 3 तो वही हो गए, 6.5, 5.5 और 6। इसके अलावा व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यहां पर क्वेश्चन आपको बहुत अटकाता है।
तो यहाँ देखो इसको कैसे करना है, एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे इसमें, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग कब होगी, क्वार्टर 3 मंथ का होता है, अगर हर क्वार्टर की बिगनिंग में निकालता है तो पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को होगी, वहां से पूरे 12 महीने बचेंगे। लास्ट ड्राइंग 1 जनवरी को होगी, वहां से पूरे 3 महीने बचेंगे। 12 + 3/2 7.5 मंथ आ गया। इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एंड द होल अमाउंट ऑफ ड्राइंग विल बी चार्ज एट 7.5 मंथ। यहाँ पर होल अमाउंट तब लेना है जब 7.5/12 करोगे, अगर डायरेक्ट 7.5 ले रहे हो तो सिर्फ 1 क्वार्टर की ड्राइंग लेना। ऐसे ही यहाँ पर व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल मंथ आर मेड एंड द एंड ऑफ ईच मंथ, तो एंड में अगर करता है तो पहली ड्राइंग कब होगी, 30 जून को, लास्ट ड्राइंग कब होगी, 31 मार्च को। तो 9 मंथ और 0 मंथ अपॉन 2 4.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करोगे। व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल मंथ आर मेड ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मंथ, अगर मिड में हो रहा है तो पहली ड्राइंग कब होगी, अप्रैल मई जून, 3 मंथ का क्वार्टर है, ना अप्रैल में ना जून में, 1 मई को, वो सॉरी 15 मई को। और लास्ट वाला क्वार्टर कब होगा, जनवरी फरवरी मार्च, तो 15 फरवरी को। तो यहाँ से कितना बचेगा 10.5 मंथ, यहाँ से कितना बचेगा 1.5 मंथ अपॉन 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इस तरह से करना है बच्चों। अगर एग्जाम में अटकते हो तो कुछ मत करना, सीधा जाना, इररेगुलर मेथड से क्वेश्चन को कर लेना, प्रिंसिपल इंटरेस्ट मेथड लगा के। चक्कर में मत पड़ना टाइम लेफ्ट के चक्कर में कि कितना कितना होगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 मिनट ज़्यादा लग जाएगा लेकिन आपका आंसर जो भी होगा आप उसके लिए श्योर होगे कि यही आंसर सही है। अगर आपको बहुत अच्छे से ये शॉर्टकट समझ में आए टाइम लेफ्ट वाला, वहाँ तभी करना क्वार्टर में। मंथ में कोई दिक्कत नहीं है, मंथ में तो सीधी सीधी 3 बातें याद रखनी है कि बिगनिंग है तो 6.5 है, एंड है तो 5.5 है, मिड है तो 6 है। लेकिन अगर ये क्वार्टर में आता है तब आप इसको इररेगुलर मान के ही क्वेश्चन करना। अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि बिगनिंग ऑफ मंथ विड्रॉल हो रहा है लेकिन सिर्फ 6 मंथ तक हुआ, लास्ट के 6 मंथ हुआ, स्टार्टिंग के 6 मंथ हुआ, वहां भी आप चक्कर में मत पड़ना, इसके सीधा सीधा इंटरेस्ट मेथड या प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन कर देना, इसको इररेगुलर ड्राइंग मान के। इससे 1-2 मिनट ज़्यादा लगेंगे लेकिन आपका आंसर श्योर होगा। आप शॉर्टकट से निकल के सीधे सीधे थोड़ा सा 1-2 मिनट ज़्यादा में आप आंसर श्योर दे पाओगे कि मेरा ये आंसर सही है, मैं इसके मार्क्स अज्यूम कर सकता हूँ कि ये मुझे मिलेंगे। आप शॉर्टकट में जरा सी भी गलती हुई आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस बात का बहुत ध्यान देना। मैंने आपके सामने रख दिया है, आपको ये ना लगे कि मुझे तो बताया ही नहीं, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा। जब श्योर हो जाओ तभी इसको एग्जाम में अडॉप्ट करना, वरना इररेगुलर ड्राइंग की तरफ ही मूव करना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करना, किसी और टॉपिक पे वीडियो रिक्वायर्ड हो मुझे कमेंट में बताना, मैं उस पर भी बनाऊंगा। फिलहाल हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो कल आपको शाम 4 बजे मिलेगा। गारंटी टू पार्टनर का छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको कल उसका वीडियो प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू।